Hello everyone, welcome to Shambodhi. This is the part 2 video of the CUET PG syllabus 2025. Obviously psychology syllabus. तो पिछले जो वीडियो था पार्ट 1 का वीडियो था CUET PG साइकोलॉजी का सिलेबस को लेकर जो डिटेल्ड डिस्कशन चल रहा था उसका पार्ट 1 वीडियो था। तो इस वीडियो में हम लोग पर्सनैलिटी के बात का जो पोर्शन है, मतलब कि जो हेडलाइंस के अंडर में जो सब डिविजन्स हैं उसको लेकर हम डिटेल में बात कर रहे थे, क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, ये सब को लेके। तो पर्सनैलिटी के बाद से जो पोर्शन सिलेबस में है आप लोगों का, उसको लेके अभी हम इस पार्ट 2 वीडियो में बात करेंगे। ओके, तो इस सिलेबस के अंडर जो जितना भी टॉपिक्स आता है, इम्पॉर्टेंट्स टॉपिक को लेके हम आगे जाके वीडियो बनाते रहेंगे। तो आप लोगों का अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब करके साथ में रहना और कमेंट कीजिएगा कौन सी वीडियो पहले चाहिए आप लोगों का। चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्सनालिटी जो चैप्टर है उसके बाद से जो आएगा, वो पहले जो आएगा वो है साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। ये जो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग है उसके अंदर हर तरह का टेस्ट आप लोगों को थोड़ा बहुत जानना पड़ेगा। मतलब कि जो इंटेलिजेंस टेस्ट है, पर्सनैलिटी टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट एट्सेट्रा। वैसे ऐसे करके तो आप जान ही लोगे, जब आप पर्सनैलिटी का पढ़ रहे हो उसके अंडर में पर्सनैलिटी का टेस्ट आएगा, इंटेलिजेंस पढ़ रहे हो उसके अंडर में इंटेलिजेंस का टेस्ट आएगा। ऐसा नहीं करके पूरा इंटीग्रेटेडली एक चैप्टर में लाया गया है ये साइकोलॉजिकल टेस्टिंग का पार्ट। साइकोलॉजिकल टेस्टिंग में आपको क्या पढ़ना होगा, वो है पहले क्या क्यों पढ़ूँ, मतलब कि पर्पस, वाई वी शुड रीड और स्टडी द साइकोलॉजिकल टेस्टिंग चैप्टर। ओके, तो क्यों साइकोलॉजिकल टेस्टिंग ज़रूरी है वो जानना है, मतलब कि पर्पस ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। उसके बाद डिफरेंट चीज़ों का टेस्टिंग आएगा, जैसे कि हम लोग का जो बिहेवियरल फेनोमेनन है उसका टेस्टिंग कैसे होता है, उसका साइंटिफिक टेस्टिंग के बारे में, कुछ एग्जाम्पल के बारे में, कैसे कैसे टेस्टिंग होता है उसके मेथड्स के बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे कि इंटेलिजेंस टेस्ट हो गया, पर्सनैलिटी टेस्ट हो गया। इंटेलिजेंस टेस्ट में हम लोग जानते हैं क्या क्या, थोड़ा बहुत कुछ टेस्ट ऐसा है, डिटेल में ना से ही थोड़ा बहुत आप लोग को कंसेप्ट आना चाहिए। जैसे कि स्टैनफोर्ड बिने हो गया, वेशलर हो गया, ये सब को थोड़ा बहुत जो रेप्यूटेड टेस्ट है उसके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज आना चाहिए। वो क्या क्या डिटेल में टेस्ट है वो जब अलग से टॉपिक के ऊपर हम लोग वीडियो बनाएंगे तब उन वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अभी आगे बढ़ते हैं। पर्सनैलिटी टेस्ट, उसमें प्रोजेक्टिव टेस्ट बहुत ज़रूरी होता है। उसके अलावा भी और जो पर्सनैलिटी टेस्ट है जैसे कि ईपीक्यू टेस्ट है एट्सेट्रा, जो भी है ये सब टेस्ट का थोड़ा बहुत कंसेप्ट, जैसे कि कितना आइटम्स होता है, लाइफ स्केल है कि नहीं है, ये सब थोड़ा बहुत मतलब जेनेरिक यूनिवर्सल जो इम्पोर्टेंस है ये टेस्ट का, ये आपको जानना पड़ेगा। तो इसके बाद आएगा एप्टीट्यूड टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट, थोड़ा बहुत जो रेप्यूटेड टेस्ट है उसके बारे में आप लोग को जानना पड़ेगा। अलग से देखो दिया गया है प्रोजेक्टिव टेस्ट। प्रोजेक्टिव टेस्ट भी पर्सनैलिटी टेस्ट के अंदर में पढ़ते हैं, पर प्रोजेक्टिव टेस्ट एक नया तरीके का, नया अप्रोच का है, टोटली डिफरेंट वर्स टाइप ऑफ टेस्ट है। तो इसीलिए प्रोजेक्टिव टेस्ट को अलग करके हाईलाइट किया गया है, ताकि प्रोजेक्टिव टेस्ट को लेकर आप अलग तरीके का अटेंशन, आप लाइक अ डिफरेंट चैप्टर, अ डिफरेंट टॉपिक, अलग तरीके का अटेंशन देके आप लोग पढ़ सको। ओके, ये पर्सनैलिटी टेस्ट ही है, पर प्रोजेक्टिव टेस्ट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, वो मैं पहले ही बता दी। पर्सनैलिटी टेस्ट के अंदर न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट अभी आएगा। न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट का मतलब कि जो कुछ टेस्ट होता है जो कि बायोलॉजिकल बेस्ड होता है, थोड़ा बहुत उस टेस्टों के बारे में हम लोग को जानना पड़ेगा, थोड़ा बहुत नाम वाम जानना पड़ेगा, थोड़ा बहुत ऑब्जेक्टिव में आ ही जाता है।
टेस्ट कॉन्स्ट्रक्शन एंड स्टैंडर्डाइजेशन कैसे करते हैं, मेथड्स क्या है, ये मेथड्स को लेकर हम लोग को जानना पड़ेगा। टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्कोरिंग, कैसे हम टेस्ट को एडमिनिस्टर करेंगे एंड स्कोरिंग कैसे करते हैं। एथिकल एंड कल्चरल कंसिडरेशन, साइकोलॉजिकल टेस्ट करने के समय जो एथिकल कुछ फैक्टर्स है हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए, वो एथिकल कंसिडरेशन, वो कल्चरल कंसिडरेशन हम लोग को ज़रूर जानना चाहिए, क्योंकि साइकोलॉजिकल टेस्टिंग करने के लिए बहुत तरह का सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट ह्यूमन बीइंग ही है, सब्जेक्ट को हमको अकाउंट में लेना पड़ेगा। तो उस इंडिविजुअल सब्जेक्ट का जो कल्चरल बैकग्राउंड है, जो एथिकल थोड़ा बहुत इश्यूज़ है, जैसे कि उसका कंसेंट लेना चाहिए, उसका जो पर्सनल जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ही सीक्रेट रखना चाहिए, कुछ लीक आउट नहीं होना चाहिए, ऐसा करके बहुत एथिकल कुछ फैक्टर्स हैं ध्यान में रखना पड़ेगा। टेस्टिंग के लिए ऐसा ना हो जाए कोई अनएथिकल काम हो गया, मतलब जो कि होना नहीं चाहिए, किसी का अनफेयर मीन्स कुछ हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए ना। तो अगर हम एथिकल फैक्टर्स को नहीं जानेंगे, उसका कल्चर को हम नहीं समझेंगे, तो कल्चरल कुछ शायद हम लोग हर्ट कर दिए। टेस्टिंग के लिए हम लोग सब्जेक्ट को लेके आए, तो उसका कल्चरल बैकग्राउंड अगर थोड़ा बहुत नहीं जाने हम लोग, तो कल्चरल जो हैबिट्स है वो हम लोग नहीं जानते हैं, तो दिक्कत हो जाएगा, सेंसिटिव इश्यूज़ हैं, सो दैट हम लोग को ये जानना पड़ेगा। तो ये हो गया पूरा का पूरा साइकोलॉजिकल टेस्टिंग में मेनली हम लोग को क्या पढ़ना चाहिए। अभी आ जाता है नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज़ लाइफ स्पैन डेवलपमेंट। ये होता है हमारा डेवलपमेंटल साइकोलॉजी का पार्ट। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि लाइफ स्पैन डेवलपमेंट में जो होता है, देखिए इन्फेंसी, ये छोटा बच्चे से एकदम बूढ़ा तक हम लोग का ये जो डेवलपमेंट है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। हम लोग कैसे इन्फेंट से लेके बूढ़े तक जो मतलब डेवलपमेंट है वो तो पोस्ट नेटल डेवलपमेंट के अंदर पड़ता है, और इसके आगे जो ये मदर्स वूम में जो डेवलपमेंट होता है वो होता है प्री नेटल डेवलपमेंट। तो ये दोनों ही टाइप ऑफ डेवलपमेंट ये लाइफ स्पैन डेवलपमेंट के अंडर पड़ता है। तो हम लोगों को जानना पड़ेगा ये पूरा का पूरा डेवलपमेंट का थोड़ा बहुत कंसेप्ट, जैसे कि प्री नेटल डेवलपमेंट का क्या क्या स्टेजेस है, कौन सी स्टेजेस में क्या इम्पोर्टेंस है, जैसे कि फीटल स्टेजेस का क्या खूबियाँ है, और एम्ब्रायनिक स्टेज में क्या क्या फीचर्स स्पेशली देखा जाता है, ऐसा करके। तो पोस्ट नेटल डेवलपमेंट में क्या, अब जब बर्थ ले लेते हैं चाइल्ड, उसके बाद से जो डेवलपमेंट होता है, जैसे जैसे ही बच्चा बड़े होने लगता है वैसे वैसे क्या क्या डेवलपमेंटल माइलस्टोन हम लोग अचीव करते हैं, कौन कौन सा फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं हमारा डेवलपमेंट को, इस सभी को लेके बहुत सारा थ्योरीज है, कैसे कैसे हमारा लर्निंग कॉग्निटिव मोरल लैंग्वेज एक्सेट्रा डेवलप करते हैं, ये सब को लेके सभी को लेके स्टडी होता है। तो अलग अलग करके हम लोग डिटेल्स में बाद में वीडियोस में बात करेंगे, जब ये डेवलपमेंटल को लेके हम लोग बात करेंगे। अभी चले आते हैं कि एबनॉर्मल एंड क्लिनिकल साइकोलॉजी। एबनॉर्मल एंड क्लिनिकल साइकोलॉजी तो आप नाम देख के समझ सकते हो। एक तो होता है एबनॉर्मल साइकोलॉजी, मतलब एबनॉर्मलिटीज़ कौन कौन सा है वो हमको जानना पड़ेगा, जो लेटेस्ट DSM-5 है उसके हिसाब से हम लोग को जानना पड़ेगा। और एक है क्लिनिकल साइकोलॉजी, क्लिनिकल अप्रोच उस एबनॉर्मलिटीज़ के तरफ क्या है, वो क्लिनिकल अप्रोच हमको जानना, मतलब कि जो है जो एग्जिस्ट करते हैं एबनॉर्मलिटी, वो इसके बारे में हम लोग को जानना पड़ेगा, उसके बारे में हम लोग को साइंटिफिक एनालिसिस करना पड़ेगा। एंड क्लिनिकल साइकोलॉजी मतलब जो क्लिनिकल जो एस्पेक्ट है, क्लिनिकल जो थेरेपीटिक अप्रोच है वो हम लोग को जानना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके अंडर में क्या क्या पड़ेगा, तो फिर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, DSM-5 जो रिसेंट जो DSM-5 का एक्सेस है, तो उसको लेके हम लोग डिसऑर्डर को जानेंगे, डिसऑर्डर का क्लासिफिकेशन को जानेंगे। अप्रोचेस टू साइकोथेरेपी, साइकोथेरेपी कौन कौन सा थेरेपी कौन कौन सी एबनॉर्मलिटीज़ के ऊपर मतलब एप्लीकेबल है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। जो अप्रोचेस है, कौन कौन से ऐसे अप्रोचेस, देखिए साइकोडायनेमिक अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट अप्रोच है, CBT कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच कौन सा है क्लिनिकल साइकोलॉजी में,
बिहेवियरल टेक्निक्स क्या क्या है, बायोलॉजिकल टेक्निक्स क्या क्या है, माइंडफुलनेस दैट इज़ द इंटीग्रेटेड स्टडी, ये सब आता है, एक्सप्रेसिव थेरेपी। ओके, तो ये सब आएगा। क्लिनिकल अप्रोच भी जानना पड़ेगा, एबनॉर्मलिटीज़ क्या क्या है, क्लासिफिकेशंस क्या है DSM-5 के हिसाब से, वो भी जानना पड़ेगा। और वो एबनॉर्मलिटीज़ के तरफ हम लोग का जो अप्रोच है, क्लिनिकल साइकोलॉजी का जो अप्रोच है, जो थेरेपीज़ है, जो टेक्निक्स है, वो हम लोग को जानना पड़ेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चैप्टर है। नेक्स्ट देखिए, थेरेपी, ये चैप्टर थोड़ा बहुत लंबा होने जा रहा है। ये जो सेकंड टाइप ऑफ जो एबनॉर्मल एंड क्लिनिकल साइकोलॉजी में थोड़ा और बहुत पढ़ना पड़ेगा, वो है थेरेपी इटसेल्फ। जैसे कि ग्रुप टाइप्स ऑफ थेरेपी क्या है, ग्रुप थेरेपी, फैमिली एंड कपल थेरेपी, काउंसलिंग को अलग करके आप लोग को पढ़ना है। ये कंसेप्ट जानना है, थेरेपी वर्सेस काउंसलिंग, मतलब थेरेपी क्या होता है, काउंसलिंग क्या होता है, क्या डिफरेंस है दोनों में, क्या सिमिलरिटी है दोनों में, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्टैटिस्टिक्स फॉर साइकोलॉजी। ये जो स्टैटिस्टिक्स फॉर साइकोलॉजी, इसका मतलब है हमारा जो साइकोलॉजी का सब्जेक्ट हम लोग बोलते हैं ना, बिहेवियरल थेरेपी, इट्स अ बिहेवियरल साइंस। तो एज इट इज़ अ साइंस, सो देयर शुड बी इट शुड बी वेरी मच ऑब्जेक्टिव एंड मेजरेबल। ओके, तो जैसे ही हम लोग मेजर करने जाएंगे, कुछ मेथड्स फॉलो करना होगा। तो मेजर कैसे करेंगे ना, हम लोग बिहेवियरल जो फीचर्स है, जो फेनोमेनन है, वो मेजर करते हैं। तो कैसे, तो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हो गई। जो मेथड्स आएगा, इसमें मेथड्स तो आ ही जाएगा। तो ऐसे करके हम लोग साइकोलॉजी में आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो स्टैटिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट होता है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जो स्टैटिस्टिक्स का एकदम कोर पार्ट होता है। जैसे कि मीन मीडियन मोड हम लोग जानते हैं, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड मीन मीडियन मोड का बहुत ही अच्छा कंसेप्ट आप लोगों का जानना पड़ेगा। बहुत ही क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट चाहिए, बिकॉज कि बहुत घुमा फिरा के मैंने क्वेश्चंस आ सकता है। ओके, नेक्स्ट जाना पड़ेगा एनपीसी। एनपीसी जैसे कि हम लोग जानते हैं कि नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, एनपीसी का मतलब। इसके बाद आ जाएगा जो मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी। वेरिएबिलिटी का जो मेजर्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टैंडर्ड स्कोर्स जो है, मतलब कि जेड स्कोर, टी स्कोर, ये सब स्टैंडर्ड स्कोर को लेके हम लोग जानेंगे। कैसे हम लोग जो फॉर्मूला है क्या क्या है वो जानेंगे। पैरामेट्रिक टेस्ट क्या है, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट क्या है, उसके अंडर कौन कौन सा स्टैटिस्टिकल मेजर आता है, ये सब हम लोग जानेंगे। और हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग का मतलब कि क्यों हाइपोथेसिस टेस्टिंग हम लोग करेंगे, हाइपोथेसिस क्या होता है, और ये टेस्ट हम लोग कैसे करते हैं, अल्फा एरर क्या है, बीटा एरर क्या है, ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या है, ये सब इसके अंदर पड़ जाएगा। इसके बाद आएगा कोरिलेशन। कोरिलेशन क्या होता है, कब हम कोरिलेशनल मेजर करेंगे, हाँ, कोरिलेशन एक्चुअल में कैसे एप्लीकेबल होता है, कौन सा सिचुएशन में एप्लीकेशन आता है, क्या क्या मेजर्स है कोरिलेशनल, ये सब हम लोग, टाइप्स ऑफ कोरिलेशनल कोएफिशिएंट्स क्या है, ये सब। रिसर्च मेथडोलॉजी। रिसर्च मेथडोलॉजी के मतलब पूरा जो मेथड्स है, जैसे कि हमारा जो मेथड्स क्लासिफिकेशन होता है, हमारा जो रिसर्च हम लोग करते हैं वो कैसे करते हैं, उसका मेथड क्या है, वो हम लोग इसमें जानेंगे। जैसे कि एक्सपेरिमेंटल मेथड, नॉन एक्सपेरिमेंटल मेथड, रिसर्च डिज़ाइन, है, ये सब को लेके हम लोग बात करेंगे। मतलब कि कौन सा मेथड में हम लोग जाएंगे। स्टैटिस्टिकल मेजर तो उसके बाद आएगा, मतलब अगर हम सही मेथड में ना अगर आगे बढ़ पाए तो कौन सा स्टैटिस्टिक्स हम लोग देंगे। तो स्टैटिस्टिक्स भी इम्पॉर्टेंट है, रिसर्च मेथडोलॉजी भी इम्पॉर्टेंट है इसमें। तो ये सब जो हमारा साइकोमेट्री पार्ट के अंदर पड़ेगा। तो स्टैटिस्टिक्स फॉर साइकोलॉजी ये हेडिंग दिया हुआ है, पर ये जो मतलब कोड, ये सब टॉपिक सब कुछ मतलब कि साइकोमेट्री के अंदर पड़ जाएगा, रिसर्च मेथडोलॉजी इंक्लूडेड। तो हम लोगों को ये हो गया लास्ट हेडिंग, मतलब स्टैटिस्टिक्स फॉर साइकोलॉजी, ये हेडिंग देके आप लोग का सिलेबस ख़त्म हुआ। तो
हम पहले ही बता चुके हैं कि ईच एंड एवरी टॉपिक जो है इसके हेडिंग के अंडर में बहुत बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर हम लोग वीडियो बनाएंगे, ये यूट्यूब पर अपलोड करेंगे, फेसबुक पे भी अपलोड करेंगे। आप लोग साथ में रहना, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करके आप लोग साथ मोटिवेट करना हम लोग कि हम और भी वीडियो बनाएं, आप लोग का जितना भी डाउट्स है वो क्लियर करें। और हमारा फ्री जो टेलीग्राम चैनल है वो आप ज्वाइन कर सकते हो, उसमें फ्री क्विजेस हम लोग देते हैं। तो और जो एक चीज़ है जो हमारा CUET का जो स्ट्रक्चर्ड कोर्स है वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो, कि उसमें हम डायरेक्ट आप लोग को 1-to-1 एकदम पूरा लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस दे के एकदम मॉनिटर कर देंगे, सुपरवाइज कर देंगे, नोट्स देंगे, मॉक टेस्ट देंगे, हम लोग प्रोवाइड करेंगे। तो आप लोग अगर चाहोगे तो बहुत ही एकदम आसानी से बहुत ही एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स आप लोग को मिल जाएगा। उसके लिए जस्ट लाइक एंड सब्सक्राइब करके हम लोग को कांटेक्ट करना पड़ेगा, ये कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है। आगे जाके जो 2025 का CUET PG साइकोलॉजी का जो एग्ज़ाम है उसका प्रिपरेशन शुरू हो गया है, तो आप लोग ज़रूर ज्वाइन करना, डोंट मिस आउट बट स्मार्टली जस्ट वॉक आउट। थैंक यू, मिलते हैं अगला वीडियो में।